गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे कि हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन देयर आर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ परचेज एंड सेलिंग। ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास क्या किए थे कि परचेज और सेलिंग क्वांटिटी जब अनइक्वल रहता है तो हम लोग उसको कैसे इक्वल करके कर लेते थे। ठीक है, ये हो गया था। और लास्ट क्लास हम लोग ये भी देख लिए थे कि हाउ टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इन द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो उसके लिए हम लोग 2-3 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्या उस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? नहीं ना, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए सेलिंग प्राइस के लिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस के लिए आप लोग का फॉर्मूला मैं एक तो बताई थी, क्या था वो फॉर्मूला? चलिए बताइए। ओके सॉरी, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो हम लोग क्या किए थे कि हाउ टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बताई थी, याद है सभी को? प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था पहले बताइए तो। प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एंड लॉस इज इक्वल टू व्हाट? सीपी माइनस एसपी। क्या हम लोग यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, तो चलिए कर लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगी? सिंपली मैं ये जो कॉस्ट प्राइस यहाँ माइनस होके है मैं इधर लाके प्लस कर दूंगी। तो यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। ठीक उसी तरह अगर लॉस के केस में हम लोग देखें तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपका क्या होगा? देखिए एक बार, देखिए ये माइनस एसपी है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस एसपी। तो ये जो लॉस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इक्वेशन के एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के साइड्स चेंज होने से साइन चेंज हो जाए, इतना तो पता है ना आप लोगों को। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का इन केस ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। ओके, ये इन केस ऑफ क्या है आपका? प्रॉफिट। और ये जो फॉर्मूला है ये क्या है आपका? इन केस ऑफ लॉस। इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए ये वाला सारा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हो गया? ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से आप लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा अभी। देखिए, आपको बोला गया है अ सेकेंड हैंड AC was purchased for ₹7,500 and ₹15 spent on repairs. What would be the selling price if a profit of 20% is desired? आपको बोला गया है एक सेकेंड हैंड AC है, ठीक है, तो उसको हम लोग कितने में खरीदे हैं? 7,500 में। और उसमें हम लोग रिपेयर्स का लिए खर्चा कितना किए हैं? 1500। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस वाला नोट्स यहाँ इम्प्लीमेंट होगा ना, तो बताइए क्या करना चाहिए हमें? द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। तो चलिए आंसर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लोग को क्या पता चला? कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड हैंड AC, है ना। तो सेकेंड हैंड AC का कॉस्ट हमें कितना बताया गया है? 7,500। ठीक है, फिर क्या बताया गया? रिपेयर का चार्जेस हमें लग रहा है, ठीक है, रिपेयर का चार्जेस हमें लग रहा है कितना? 1500। तो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है इसको हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्राइस में इंक्लूड कर लेना है। तो हम लोग अभी बोल सकते हैं ना, टोटल, ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द AC क्या हो जाएगा? 7,500 प्लस 1500। ठीक है, तो टोटल आपको कितना आ जाएगा? 9,000 का आपको कॉस्ट आ जाएगा।
ठीक, तो अब आपको बोला गया है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ए प्रॉफिट ऑफ 20% इज डिजायर्ड। तो वो डिजायर्ड प्रॉफिट जो है उनका वो कितना है, डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट वो कितना चाहते हैं, 20%। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए जो भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालना है तो वो भी हम लोग किसके ऊपर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इतना समझ में आया, चलिए ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आपको प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, ये ऑन व्हाट, कॉस्ट प्राइस। समझ में आया। अब बताइए 20% मतलब व्हाट, 20/100 ऑन कॉस्ट प्राइस। अब बताइए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा, 7,500 या फिर 9,000, किसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना चाहिए, वेरी गुड, 9,000 के ऊपर, क्योंकि अब जो है हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसी वो कितना है, 9,000 है, ठीक है। तो 20% ऑफ 9,000 व्हाट, 1,800 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट आपका कितना आ जाएगा, 1,800 रुपीज। अब मुझे आप लोग बताइए आपको अभी क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिजायर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड हैंड एसी। कितना, फॉर्मूला क्या है, एसपी का फॉर्मूला अभी अभी तो बताए थे हम लोग, क्या निकाले थे कि एसपी इज इक्वल टू व्हाट, इन केस ऑफ प्रॉफिट इट शुड बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। समझ में आया इतना, चलिए ठीक। अब मुझे आप लोग बताइए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 9,000 प्लस ये 1,800 का आपका क्या है, प्रॉफिट, जो कि हम डिजायर करते हैं। हम डिजायर कितना परसेंटेज का करें, 20%, तो उस हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10,800। अब मुझे आप लोग बताइए क्या किसी को कुछ भी डाउट है, एक बार देख लीजिए। ओके, क्लियर, इजी था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, चलिए ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको बोला गया है ए मैन बॉट अ साइकिल फॉर ₹5,600, फॉर हाउ मच शुड ही सेल सो एज टू लूज, सॉरी थोड़ा यहाँ पे इसको, ठीक है, सो एज टू लूज 10%। अब मुझे बताइए एक इंसान था, वो साइकिल को कितने में खरीदा था, 5,600 में। अब वो फॉर हाउ मच शुड ही सेल, अब जानबूझ के तो कोई लॉस करता नहीं है ना, चलिए उसको लॉस हो गया, हम मान लेते हैं। कितना लॉस हुआ है, 10%। फिर से वही सवाल, आप लोग को बोला क्या गया है, लॉस परसेंटेज, आपको प्रॉफिट परसेंटेज बोले या लॉस परसेंटेज बोले, दोनों का परसेंटेज, whether it should be profit or loss percentage, it should be always calculated on what, cost price, if nothing is mentioned in the questions। वही आपका नोट्स यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, then we should calculate the profit or loss percentage always on cost price। ओके, चलिए ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, चलिए गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहला बोला गया है ए मैन बॉट ए साइकिल फॉर ₹5,600। ओके, एक मैन है जो कि वो साइकिल को कितने में खरीद रहा है, 5,600 में वो खरीद रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए 5,600 में खरीदा, तो मैं क्या यहाँ लिख लूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, ठीक है, व्हाट, 5,600, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल व्हाट, 5,600, एंड नाउ सी डिजायर टू लूज अ लॉस ऑफ 10%, डिजायर तो नहीं करता है, चलिए देख लेते हैं। आपको लॉस परसेंटेज बोला गया है 10%, ठीक है।
अब आपको तो पता है, मैं अभी अभी बताई, जैसे कि आप लोगों को हमेशा लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमें हमेशा किसमें कैलकुलेट करना चाहिए, किसमें, ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, इज नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस। ओके, तो आपको ये जो 10% दिया गया है, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, कॉस्ट प्राइस। ओके ओके, 10% का मतलब 10/100। ओके, अब आप लोग मुझे बताइए, ये जो आपको कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया जाएगा, वो आपका कितना है, 5600। ओके, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 560। अब आपको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। ठीक, द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल शुड बी, अब बताइए मुझे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लॉस के केस में क्या फॉर्मूला था, वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब मुझे बताइए आप लोग का कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना दिया गया है, 5600 माइनस आपको लॉस कितना हुआ है, 560। ओके, तो टोटल अब हमें ये कितने में मिल जाएगा, 5040। क्लियर, किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। समझ में आया सभी को, चलिए ठीक हो गया। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला, ये तो गया एकदम इलाबोरेट करके आप लोग कैसे कर सकते हो। इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो कि आप वो भी नोट करके रख लो, कहीं कुछ काम आ गया शॉर्टकट वगैरह में तो आप ये यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है इन केस ऑफ प्रॉफिट, ओके, इन केस ऑफ व्हाट, प्रॉफिट, तो आप लोग फॉर्मूला डाल सकते हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100, ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक उसी तरह सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस, इसका भी एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, आप लोग लिख के रख लो। ठीक है, कहीं शॉर्ट क्वेश्चन से तो 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना आप लोग को, तो उस टाइम क्या हम लोग इतना सारा करके निकालेंगे क्या, नहीं, एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखो मैं आपको करके बताती हूँ, पहले नोट कर लो आप लोग। हो गया, चलिए देखिए, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला ये रहा। चलिए हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या बोला गया था, सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए लॉस हुआ था हमें, सीपी कितना है हम लोग का 5600 इंटू यहाँ लॉस कितना हुआ था 100 माइनस 10% का लॉस बाय 100, यानी कि 5600 इंटू 90 बाय 100, 0 0 कैंसिल। ओके, ये रहा 0, 54 5 एंड ये हो गया 45 प्लस 5 50। देखिए एकदम सिंपल है, आया समझ में। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अब प्रॉफिट का भी उसी हिसाब से देखो, एक बार कर लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया था, कॉस्ट प्राइस हम लोग का कितना आ गया था 9000 आ गया था, और वो डिजायर्ड परसेंटेज कितना चाहते थे, 20% डिजायर्ड चाहते थे। तो उस हिसाब से हम लोग को 20% निकाला गया था 1800 एंड फिर सेलिंग प्राइस आपका कितना आया था 10800। तो इसका एक अल्टरनेटिव हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, हम लोग सेलिंग प्राइस निकालना था तो फॉर्मूला क्या हो जाता, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। ठीक है ना,
तो अब आप लोग बताइए, कॉस्ट प्राइस तो करना ही पड़ेगा 9000, क्योंकि आपको बोला गया है ना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 7500 में वो खरीदे थे एंड 1500 स्पेंट ऑन रिपेयर्स। ओके, 7500 में वो खरीदे थे सेकेंड हैंड एसी को, और रिपेयर का चार्जेस उनको कितना लगा, 1500। तो उस हिसाब से हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9000। अब उनको 20% डिजायर्ड है, यानी कि 100 प्लस 20 बाय 100। ठीक है, तो 9000 इंटू 120 बाय 100। फिर से 00 कैंसिल, इजी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे 1 मार्क्स का है, आपको इतना सारा तो लिख नहीं पाओगे, तो इसलिए सिंपल फॉर्मूला या अल्टरनेटिवली आप लोग यूज कर सकते हो। अब मुझे बताइए, जो मैं इलाबोरेटली बताई और ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला एक बताई, क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है आप लोगों को? नहीं? आगे चले, ठीक। तो नेक्स्ट है हम लोगों का टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। ओके, अब मुझे बताइए, कॉस्ट प्राइस के लिए वैसे ही हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना? ठीक, तो सबसे पहले आप लोग का प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था मुझे बताइए, आप लोग डिराइव करते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, इनके सब प्रॉफिट था। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला चाहिए। तो क्या करोगे आप लोग, ये जो माइनस सीपी है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वेशन के दूसरे साइड आने से, और जो प्रॉफिट है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो फॉर्मूला आपका क्या बना, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये जो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है ये इन केस ऑफ प्रॉफिट है। आया समझ में? ठीक है, ये इन केस ऑफ क्या है, प्रॉफिट। क्लियर? अब दूसरा लॉस में भी देख लेते हैं। अब मुझे बताइए, लॉस का फॉर्मूला क्या था आप लोग का, क्या था, सीपी माइनस एसपी था, वैसे ही डिराइव कीजिए। आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो ये जो कॉस्ट आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, ये इधर ये माइनस सेलिंग माइनस एसपी है ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको क्या मिला, एसपी प्लस लॉस। समझ में आया? आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं, आप खुद से भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन केस ऑफ लॉस। हो गया? किसी को कुछ डाउट है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसमें आप सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो और कॉस्ट प्राइस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया बताइए मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करें अभी हम लोग। ठीक, तो आपको क्या बोला गया है, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390 अ शॉपकीपर गेन्स 20%, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। ओके, मुझे बताइए, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि वो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो है वो कितना है आपका, 390 है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक, आंसर। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला गया है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना बोला गया है हमें, 390 बोला गया है। और क्या इंफॉर्मेशन नहीं, अ शॉपकीपर गेन्स 20%। अच्छा, गेन का मतलब क्या होता है, ये जो गेन लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो आपको बोला गया है प्रॉफिट जो परसेंटेज है, प्रॉफिट का जो आप लोग का परसेंटेज है वो कितना है, 20%। अब सवाल ये है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, it should be always calculated on what, cost price, if nothing is mentioned in the question। क्या हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर निकाला जाना चाहिए? नहीं ना, तो हमें क्या अज्यूम करके चलना पड़ेगा, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉब्लम, क्या हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया गया है, वही तो निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या करेंगे अभी, अब क्या करेंगे बताइए, है तो नहीं कॉस्ट प्राइस हमारे पास, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालें?
अज्यूम करेंगे। आया समझ में? अज्यूम का तो कर सकते हैं ना, चलिए अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹100। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल आपका कितना है, 100 है। ठीक है, अच्छा चाहो तो आप x मान के भी कर सकते हो, आपको जैसे मर्जी। ठीक है, मैं x का वाला का भी बता दूंगी आप लोगों को। ठीक, तो आपको बोला गया लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹100। अब बताइए हमें कितना परसेंटेज चाहिए प्रॉफिट का? 20% प्रॉफिट चाहिए हमें। अब बताइए प्रॉफिट का परसेंटेज हमें हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करना चाहिए? 20% ऑन CP कैलकुलेट करना चाहिए। अब बताइए 20% यानी कि व्हाट, 20/100। CP कितना मान के चले हैं हम लोग? 100। क्लियर? तो आपको कितना आ गया प्रॉफिट? ₹20। अब बताइए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस ना। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर भी हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? अभी करे थे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हमारे केस में कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है ना, प्लस प्रॉफिट कितना है? ₹20। टोटल सेलिंग प्राइस हमारे में कितना आ गया? 120। क्लियर? अज्यूमिंग क्लियर? अब हमें तो अभी तक कॉस्ट प्राइस नहीं मिला, क्या करें? यूनिट इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों को करना पड़ेगा, क्या चाहिए आप लोग को? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 120। ठीक है, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज व्हाट, 120, कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, 100, कॉस्ट प्राइस इज 100। ठीक है, तो हम लोगों को, अच्छा ये याद रखिएगा जो गिवन है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और जो आपका रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में जो आपको रिक्वायर किया गया है उसको आप लोग को राइट साइड में रखना है। ठीक है, याद रहेगा? ठीक, तो क्वेश्चन आपको गिवन क्या दिया गया था? सेलिंग प्राइस, तो आपको इसको लेफ्ट साइड में रखना है, और आपका रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट प्राइस, तो उसको आपको राइट साइड में रखना है। इतना क्लियर है क्या? ठीक, अब मुझे बताइए यूनिट इक्वेशन कर रहे हैं, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 1, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस विल बी 100/120। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो 5/6। क्लियर? अब मुझे बताइए हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 390। तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज 390, cost price will be what, 5/6। 1 यूनिट का पता चल गया, इनटू अब हमें 390 का चाहिए, 390। क्लियर? इतना समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका, इसको कट करने से हमें मिलेगा 6 and 5, तो 5, 325 रुपीज़ का। क्लियर? 325 रुपीज़। क्लियर? अब मुझे बताइए क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? 100 अज्यूमिंग करके हम लोग जब किए, क्या इसमें किसी को कुछ भी डाउट है आप लोगों को? अब ठीक है? हाँ ठीक, चलिए बताइए मुझे, क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं? ठीक, अब मैं इसका अल्टरनेटिव भी बता देती हूँ आप लोग को। x मान के भी आप लोग कर सकते हो, वैसे ही करना है। लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹x। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना दिया गया है? 20%। तो प्रॉफिट व्हाट, प्रॉफिट विल बी 20% ऑन CP, है ना। अब मुझे बताइए 20% यानी कि व्हाट, 20/100। अब हम लोग CP को कितना मान के चले हैं? x, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, x/5। ठीक है,
अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है इतना। अब बताइए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, x प्लस एक्स बाय 5। अब बताइए x प्लस एक्स बाय 5 करने से आपको कितना आ गया, 6x बाय 5 हो गया ये, क्लियर। अब मुझे बताइए और आपको क्या बोला गया था, सेलिंग प्राइस इज 390, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस इज व्हाट 390। अब हमारे केस में सेलिंग प्राइस कितना आया है, 6x बाय 5, बस पुट कर दीजिए 6x बाय 5 इज इक्वल टू 390। तो हमें x इज इक्वल टू व्हाट 390, ये 6/5 इधर है, ये इक्वेशन के इस साइड आने से क्या हो जाएगा, आपका एक्सचेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी कि इंटू 5/6। तो आंसर आपका वही 325, ठीक है। मैं दोनों तरीका आप लोग को बता दी, आप किसी में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए, ठीक है। चलिए क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दे, ठीक। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹19,400, ठीक है। एक आर्टिकल है जिसको कि हम लोग कितने में सोल्ड किए हैं, 19,400 में उसको सोल्ड किए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको सबसे पहले बोला गया है सोल्ड फॉर रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है आपका 19,400, ठीक। देयर बाय इनकरिंग ए लॉस ऑफ 3%, यानी कि लॉस परसेंटेज जो है वो उनका कितना है 3%, ठीक। फिर से वही सवाल, क्या हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है, नहीं। चले कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे बताइए मुझे आप लोग, जैसे आप लोग बोलो 100, ठीक। सो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100। लॉस परसेंट, आपका लॉस का क्या हो जाएगा 3% ऑन सीपी, है ना, 3% ऑन सीपी, यानी कि 3/100 इंटू 100, ₹3 का लॉस हो गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस, तो हमें भी अपने में क्या निकाल लेना चाहिए, सेलिंग प्राइस निकाल लेना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, क्या था जल्दी बताइए, कॉस्ट प्राइस माइनस व्हाट, लॉस, ठीक है। तो 100 रुपीज में हम लोग सेल किए ₹3, सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 97, क्लियर है। तो इतना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट इक्वेशन वही जैसे कि मैं आपको बताई थी, जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आपका राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस। सो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 97, आपको रिक्वायरमेंट किसका है, आपको रिक्वायरमेंट किसका है बताइए मुझे, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 100। तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1, कॉस्ट प्राइस विल बी व्हाट 100/97, क्लियर है इतना। तो आपको क्या चाहिए, जब आपका सेलिंग प्राइस कितना है 19,400, ठीक है ना। तो जब आपको बोला गया है, ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस में कितना बोला गया है 19,400। तो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 19,400, कॉस्ट प्राइस will be what 100
बाय 97 इंटू 19,400, ठीक है। ओके देख लेते हैं कितना होगा, 90, 95, 190, ओके 220, 200, तो आंसर आ जाएगा आपका 20,000। बताइए मुझे, आप लोग को क्लियर है या नहीं है, बताइए। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20,000। ठीक है। ओह सॉरी, आपको क्वेश्चन आगे भी दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस में आपका क्वेश्चन स्टॉप नहीं हुआ है, आपको फिर से बोला गया ऑल्सो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 12.5%। ठीक है, आपको फिर से बोला गया है कि अगर इसका प्रॉफिट 12.5% होता तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता। फिर से चलिए आगे क्वेश्चन, आपको डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोला गया है, डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज आपको कितना बोला गया है, 12.5%। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज किस में कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस, वो तो हमें पता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 12.5% ऑन CP। ओके, तो 12.5 बाय 100 इंटू 20,000। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ये 00 आपका कैंसिल, ये हो गया आपका 2500। क्लियर, इतना समझ में आया या किसी को कुछ डाउट है मुझे बताइए। हो गया। सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपका कितना दिया गया है, 20,000 प्लस प्रॉफिट कितना आया हमारा 2500, तो आपका न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 22,500। इतना क्लियर है। ये अल्टरनेटिव वाला, सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको अभी क्लियर है या नहीं है, बताइए मुझे। नोट कर लीजिए। अब किसी को कुछ डाउट है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस एंड हाउ टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करूंगी। तब तक आप ये सारा क्वेश्चन खुद से लिखोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे, और जो प्रॉब्लम होगा, जो डाउट है, वो आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास पूछना। ठीक है, चलिए।